हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी डरावनी चीजें जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी, और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर मजा आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इसी टाइप की हॉन्टेड, क्रीपी, मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर इसे शेयर भी कर दीजिए। ये एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत घटना कैमरा ने कैप्चर की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीट में एक पर्सन जाता हुआ नजर आता है। तभी अचानक से उसके पास से बिजली की रफ्तार से एक परछाई भी गुजरती है। इतनी तेज स्पीड इस परछाई की है कि वो बंदा इसे नोटिस भी नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है, कमेंट में बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक बंदा अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी उसकी डेस्क में से एक ऐसी चीज निकलती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है मानो वो किसी का हाथ हो। ये वीडियो ज्यादा डरावना इसलिए हो जाता है कि जिस जगह से यह हाथ बाहर आ रहा है उसके पीछे दीवार है, यानी कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज वहां पर छुपकर नहीं बैठ सकती। ये महिला इस रेस्टोरेंट की एक वेटर है। जब ये यहाँ पर रखे हुए ग्लास उठाने आती है तो उनमें से एक ग्लास अपने आप ही हिलने लगता है। उसके बाद में ये ग्लास देखती है और अपने उल्टे हाथ की तरफ भी देखती है। ऐसा लगता है मानो इसे कुछ चीज़ वहाँ पर फील हुई हो। इसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ वहाँ से गुजर कर निकली हो। आइए पूरा फुटेज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शायद बहुत से लोग इसे देखकर ये कह सकते हैं कि टेबल गीली होगी जिसकी वजह से ग्लास स्लाइड हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको जूम करके देखें तो हम देख सकते हैं टेबल पूरी तरह से सूखी हुई है और उसी के पास में एक ग्लास की बोतल भी थी, लेकिन वो नहीं हिल रही थी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये महिला, आप देख सकते हैं किस तरीके से घबरा कर इधर उधर देखती है, क्योंकि इसे ऐसा फील हुआ कि कोई चीज इसके पास से निकल कर जा रही है। कोविड-19 के बाद सारे ही रेस्टोरेंट्स में एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा दी गई है। आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि जो टेबल के ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई है वो बिना किसी रीजन के अपने आप ही गोल घूम जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घुमा दिया हो। मुझे यहाँ पर कोई भी डोर, धागा या फिर इस टाइप का सरफेस नहीं लगता कि ये गीला हो। फिर भला ये चीज़ अपने आप कैसे घूम रही है? और कमाल की बात यह है कि ये एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर गोल घूम रही है, यानी कि अगर ये हवा से या किसी और चीज़ से घूम रही होती, ये थोड़ी सी क्रॉस हो जाती या इधर उधर चली जाती, बट आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट सेम जगह पर वापस आकर रुकता है। जो पीछे वेटर्स खड़े थे वो भी आकर चेक करते हैं और इसको वापस से अरेंज करके चले जाते हैं। एक अस्पताल की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरा ने बहुत ही ज्यादा अद्भुत चीज कैप्चर की थी।
जिस बंदे ने ये वीडियो अपलोड किया है वो बताता है कि मैं इसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ और ये जो फुटेज है ये हॉस्पिटल की छत का है और ये परछाई उस हेलीपैड के पास से गुजरती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत ही कम यूज में आता है। जिस टाइम का ये फुटेज है उस टाइम का जब मैंने पता किया तो कोई भी छत पर मौजूद नहीं था, छत बिल्कुल खाली थी। ये बंदा साथ में ये भी बताता है कि हॉस्पिटल का जो पुराना स्टाफ है वो ये बातें करता है कि ये जगह यानी कि ये हॉस्पिटल पहले से ही हॉन्टेड है और इस टाइप की घटनाएं आज पहली बार नहीं हुई है बल्कि पहले भी देखी जाती रही हैं। इस परछाई को ध्यान से देखने पर यह साफ साफ नजर आता है कि यह इंसान जैसी ही आकृति थी। ये ना तो कोई परिंदा था, ना कोई जानवर था और ना ही कोई कीड़ा था जो कि लेंस के ऊपर चल रहा हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स को हॉन्टेड मानते हैं और रीजन यही बताते हैं कि वहां पर कई लोगों की जानें जाती हैं। यही वजह है कि उनमें से कुछ लोग जो अकाल मृत्यु से वहां पर मर गए हैं उनकी आत्माएं वहीं पर अटक जाती हैं और वहीं पर भटकती रहती हैं। ये वीडियो किसी ने रेडिट पर पोस्ट किया था, आइए इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये बंदा लिखता है कि एक रात की बात थी जब हमारे इस घर में सिक्योरिटी अलार्म अपने आप ही बजने लगा, तो हमने सोचा क्यों ना हमें ये फुटेज चेक करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर कौन आया था। और जब हमने फुटेज चेक की तो फुटेज आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं था बल्कि एक मिस्ट जैसी परछाई जाती हुई नजर आती है। घर का मालिक ये बताता है कि घर में जो चीजें रखी हुई थी वो हमें एज इट इज रखी हुई मिली, यानी कि ये कोई चोर तो बिल्कुल भी नहीं था। चीजों का गायब ना होना यह साबित करता है कि यह घटना पैरानॉर्मल हो सकती है। यह वीडियो अपलोड किया है जॉय मैक 420 ने। यह हादसा तब का है जब वो कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में माउंटेन बाइकिंग कर रहे थे। तब वो अचानक से इस महिला को देखकर चौंक गए और उनके मुंह से ये आवाज निकली। And it was all fun and games until a freaking ghost girl just comes out of nowhere. यहाँ पर हमने देखा कि जोई अपने दोस्तों के साथ माउंटेन बाइकिंग करते हुए बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर यूजुअली कोई भी आता जाता नहीं है और कोई रीजन भी नहीं है किसी के पास कि इस बंजर इलाके में वो आकर भटकेगा। लेकिन तभी अचानक से उनकी नज़र एक लड़की की तरफ पड़ती है जो उनकी तरफ ही आगे बढ़ के चली आ रही होती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और उनका एक्सप्रेशन ये होता है कि ये भूतिया लड़की कहाँ से चली आ रही है। वो बताते हैं कि ये जगह शहर से यानी कि जहाँ पर आबादी है वहाँ से पूरे 45 माइल की दूरी पर है, तो भला यहाँ पर कौन आ सकता है। वो इसे पलट कर देखते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि उनकी आंखें कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दे रही। That is so creepy. Brain's gonna freak out. Do I go back and look for him? What? Where did she come from? वो इस बात से भी काफ़ी हैरान नजर आते हैं कि ये महिला इस जंगल में अकेली भटक रही है। साथ में जब इसने हमें देखा तो हमें देखने के बाद इसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ना तो इसने हाय हेलो कहा और ना ही हमारी तरफ देखा। बस ये अपने धुन में आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इसको अगर गौर से देखें तो ऐसा लगता है मानो इसने हाथ में कुछ पकड़ा भी हुआ है, लेकिन वो क्या चीज़ है वो समझ नहीं आती। ये नज़ारा देखने के बाद एक थॉट हमारे मन में ये भी आ सकता है कि ये महिला कोई मेंटली चैलेंज्ड औरत है जो कि नंगे पैर इस पहाड़ी इलाके में अकेली भटक रही है। तभी ये बंदा जोई अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए इस एरिया के जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी प्रोफाइल खंगालना स्टार्ट करता है और वो उन सारी प्रोफाइल्स में से इस महिला की प्रोफाइल तक पहुंचता है जिसका नाम है कार्ली लैन ग्यूस। हालांकि इस बंदे ने इस महिला को काफ़ी दूरी से देखा था तो इतनी दूरी से पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन ये बताता है कि काफ़ी कुछ कोरिलेशन मुझे इसमें नजर आई, जैसे कि इसका हेयर स्टाइल, इसकी हाइट और जो इसके चेहरे की बनावट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ली लैन ही है। जो खोई हुई लड़की है उसकी उम्र 16 साल है और देखने में ये भी एक टीनेज ही नजर आ रही है। जोई अच्छे से इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और फिर इस एरिया के पुलिस स्टेशन पर कॉल करते हैं और इस पूरे हादसे की और घटनाक्रम की जानकारी उन्हें देते हैं। I think I might have seen the girl
It, Do you know the name of the person? yes, it's Carly Gousset. उधर से जो महिला बात कर रही है उसका साउंड बिल्कुल जेन्युइन लगता है। Okay, do you know the cross street to Batista Canyon? और उसके बाद वो जोई से बोलती है कि मुझे आप और डिटेल में बताइए कि वो महिला कौन है, कैसी दिखती है और आपने क्या देखा है। Okay, do you remember what color shirt and pants she was wearing? फिर ऑपरेटर पूछती है कि कार्ली अकेली थी या किसी के साथ थी। If she was by herself. ऑपरेटर जोई से जो भी सवाल पूछ रही थी सारे ही बिल्कुल लॉजिकल सवाल लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये कॉल बिल्कुल रियल था। सुनने में लगता है कि वो ऑपरेटर इन्वेस्टिगेशन के अपने सारे ही रूल्स फॉलो कर रही थी और जिस तरीके से ये कॉल एंड होता है बिल्कुल प्रोफेशनल और रियल लगता है। If she was by herself. Yeah, she's by herself. And she fits the description too. She's about 5'7". इन सारी चीज़ों को देखने और समझने के बाद ये घटना और ये केस बिल्कुल रियल नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि जॉय के अलावा कार्ली को और किसी ने यहाँ पर नहीं देखा था। जब जॉय ने और ज़्यादा मालूमात की तो उसे पता चला कि एक दिन कार्ली अपने घर से वॉकिंग के लिए निकली थी और तभी से वो लापता है। वो एक अच्छी और हंसमुख लड़की थी, उसका किसी से कोई भी पंगा नहीं था। एक और रहस्यमयी बात यहाँ पर यह है कि ये जो लड़की मिसिंग हुई थी ये अक्टूबर 2018 में मिसिंग हुई थी, यानी कि खो गई थी। आप इसका ड्रेस देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश नजर आता है। और ये जो वीडियो है ये पूरे 1 साल के बाद का है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 1 साल बाद भी ये इतने अच्छे आउटफिट में यहाँ कैसे घूम रही है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी केस था और आपको बताना चाहूँगा कि कार्ली अब भी लापता है और अभी तक नहीं मिल पाई हैं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने देखी कुछ रहस्यमयी वीडियोस, कुछ डरावनी वीडियोस। आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।